हाय गाइस। जॉब जॉब जॉब, क्या आप भी एक डोमेस्टिक कंपनी में और करियर स्टॉक हो चुका है और जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर एक एमएनसी कंपनी में हो, वहां भी आप अपना डोमेन चेंज करना चाहते हो। एक ऐसा प्रोफाइल जो आपके करियर को बूस्ट कर देगा और आपकी सैलरी को भी काफी बढ़ा देगा। स्क्यूनिक आपके लिए लेके आया R2R का डोमेन। अब R2R के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज कवर करने वाले हैं, तो वही चीजें आज हम कवर करेंगे आज के सेशन में। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये R2R का डोमेन एक बेस्ट डोमेन है, जिसमें 5000 प्लस कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमारी इंक्वायरी टीम से कनेक्ट करिए और अपने करियर को बूस्ट करिए और देखते हैं आज R2R में हम क्या कवर करने वाले हैं। R2R स्पेशलिस्ट हमें बने किस तरीके से? तो अगर आप एक अकाउंटिंग डोमेन में वर्क कर रहे हो, एक डोमेस्टिक कंपनी में हो, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये R2R होता क्या है? R2R specialist is a professional focused on the end-to-end process of managing financial data from its recording to its रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो भी डेटा अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल जो मेंटेन कर रहे अपने सिस्टम के अंदर, हम लोगों ने क्या करना है, उस रिपोर्टिंग को एंड टू एंड रिकंसाइल करना है, यानी कि रिपोर्टिंग टू रिकंसिलेशन। तो R2R के अगर आप फुल फॉर्म पूछोगे, दिस इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो हमारे सिस्टम में है, उससे हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स बनानी है और अल्टीमेटली इन रिपोर्ट्स को साथ साथ हमने रिकंसाइल भी करना है। यानी कि आप टैली पे वर्क कर रहे हो या ओरेकल पे वर्क कर रहे हो या किसी भी अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे SAP S/4HANA में सीखने वाले हो। अल्टीमेटली हम रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कवर करेंगे, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस को, और जो ऑलरेडी मेंटेन हमारे अंदर हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा होगा उसकी हम एक्सपोर्ट करेंगे उसे एक्सेल में और रिपोर्टिंग बनाएंगे और फाइनली उसके रिकंसिलेशन करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूं तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं, 5000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है इस डोमेन के अंदर। बेशक वो जेनपैक्ट हो, एक्सेंचर हो, EXL हो, वुड हो, HCL हो या फिर कोई और कंपनी हो, काफी कंपनीज के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। और रिसेंट जो अगर मैं लास्ट मंथ या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई की बात करूं, एक ही दिन के अंदर 6 कैंडिडेट प्लेस्ड हुए हैं JLL कंपनी में, जहां पे उनका पैकेज जो है 4+ गया है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कैंडिडेट्स जो है वो प्लेस्ड हुए। अब इस R2R के अंदर, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के अंदर, जिसे हम जनरल अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सारी एक्टिविटीज जो हम R2R से रिलेटेड देखेंगे, दिस इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग, वो हम देखेंगे SAP S/4HANA में, विच इज अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ SAP। यानी कि हम SAP पे एंड टू एंड एक्टिविटीज प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। बेशक वो GL टू GL एंट्रीज हो, कोई रिकरिंग एंट्रीज हो, एंट्रीज को रेक्टिफाई करना हो, या फिर उन्हें रिक्लासिफिकेशन करना हो, या फिर बैंक रिको करना हो, एमोटाइजेशन करना हो, अक्रूवल्स करना हो, मंथ एंड रिपोर्टिंग बनानी है, तो अल्टीमेटली सारा जो काम होगा वो SAP S/4HANA पे होगा। अब जहां पे भी रिपोर्टिंग का काम आता है, वहां पे इंट्रोड्यूस होता है एक्सेल, क्योंकि रिपोर्टिंग अल्टीमेटली एक्सेल पे ही बनेगी। एक्सेल भी हम कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस। साथ में हम कवर करेंगे MIS रिपोर्टिंग, यानी कि हम छोटे डेटा पे वर्क नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े डेटा पे वर्क करेंगे। पहले हम एक्सेल को सीखेंगे और इस पूरे एक्सेल को हम इंप्लीमेंट करेंगे बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थर्ड वन जो मॉड्यूल आता है, विच इज अ पावर BI। तो यानी कि इसमें हम पावर BI को भी लेके आए। कई बार कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पावर BI भी आना चाहिए, पावर BI भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। अब इन डिटेल में देखते हैं इन एक्टिविटीज को हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ SAP S/4HANA। ये S/4HANA होता है क्या SAP के अंदर? जो भी हम R2R साइकिल कवर करेंगे, उसके अंदर हम एक्टिविटीज कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड, यानी कि अकाउंटिंग एक्टिविटीज कवर होगी। GL कैसे क्रिएट होता है, लेजर टू लेजर एंट्री कैसे होती है, पार्किंग एंड पोस्टिंग कैसे होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री क्या होती है, GL क्लियरिंग क्या होता है, बैंक रिको क्या होता है, प्रीपेड एमोटाइजेशन, अक्रूवल, मंथ एंड एक्टिविटीज, MIS रिपोर्टिंग लाइक कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, इंटरकंपनी रिकंसिलेशन, डेटा रिपोर्ट, क्रेडिटर रिपोर्ट, फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें हम अल्टीमेटली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। साथ साथ आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम लोग करवाएंगे और हमारा काम होगा कि अल्टीमेटली आप एक अच्छे MNC में अच्छे पैकेज पे जाके प्लेस्ड हो। ये जो सारी एक्टिविटी हम SAP पे करने वाले हैं, तो इसके अंदर SAP FICO कंप्लीटली इन्वॉल्व होगा। साथ साथ हम ब्लैक लाइन सीखेंगे कि ब्लैक लाइन में रिकंसिलेशन किस तरीके से प्रिपेयर होती है। इसके अलावा जो भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया या जो भी रिकॉर्ड जो है अदर क्रॉस फंक्शनल टीम्स ने मेंटेन किया है, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में। और एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल एंड MIS रिपोर्टिंग विदाउट माउस। अब ये विदाउट माउस की हम सीख रहे हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़ रही हो, आप दूसरों से अपने आप को अलग कर पाए और डेटा के ऊपर जल्दी वर्क कर पाए, जल्दी उसे रिकंसाइल कर पाए।
सो इसके अंदर जो हम कवर करेंगे वो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं कि इवन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करना है, ये कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, ऑटो एडजस्ट क्या होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन एक्सेंचर के, फ्रीज पेन्स क्या होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऑटो सम कैसे लगता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक्सेंचर के अंदर काउंट इफ क्या होता है, सम इफ क्या होता है, पीवट टेबल्स क्या होता है, वी लुकअप एरे क्या होता है, इफ कंडीशंस क्या होती है, मैक्रोस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली अपर लोअर प्रॉपर ये सारे फंक्शंस हम देखने वाले हैं एक्सेल में, और एमआईएस रिपोर्टिंग में ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो हम प्रिपेयर करने वाले हैं एक्सेल में। सो जो भी हम एक्सेल में सीखेंगे बेसिक टू एडवांस वो हम इन सारी रिपोर्ट्स के ऊपर वर्क करेंगे। नेक्स्ट आता है पावर बीआई। सो पावर बीआई के अंदर भी इंट्रोडक्शन ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई होता क्या है, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, कि इसमें किस तरीके से डेटा को क्लीन किया जाता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, डेटा मॉडलिंग कैसे क्या होती है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन जैसे एक्सेल में हमारे फॉर्मुलेज होते हैं वैसे पावर बीआई के अंदर जो है वो डेक्स होते हैं। डेटा को विजुअलाइज कैसे करना है, विजुअलाइज मींस पिक्टोरियल वे में या ग्राफिकल वे में डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, और लास्ट में पावर बीआई सर्विस क्या होता है। तो इन डिटेल अगर मैं इसकी बात करूं सो ये बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ईटीएल विच इज एक्सपोर्ट और एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, इसी के ऊपर अल्टीमेटली पूरे पावर बीआई में वर्क होता है। डेटाबेस डेटा वेयरहाउस क्या होता है, पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई के टूल्स क्या होते हैं, लाइक जैसे आपने एमएस ऑफिस में सीखा होगा या सुना होगा, एमएस एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पीपीटी होती है, पावर पॉइंट होता है, सेम इसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस क्या होता है एसएपी एक्सेल पावर बीआई में, वाई डेटा विजुअलाइजेशन कर क्यों रहे हैं, डाउनलोड कैसे करना है पावर बीआई को, इसका इंटरफेस किस तरीके से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू अंडरस्टैंड डेटा, जहाँ पे हम एक्सेल में डेटा को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिल्टर का यूज करेंगे और उसको हम पावर बीआई में अल्टीमेटली लेकर जाएंगे। सो ये ईटीएल प्रोसेस है, हमारे पास डेटा एसएपी में है, हमने उसे एक्सपोर्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करी। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो एक्सेल के अंदर हो सकती है, अदरवाइज पावर क्वेरी एडिटर में भी हो सकती है। उसके बाद हमने डेटा को अगर हमने एक्सेल में ट्रांसफॉर्म किया तो उसे डेटा वेयर हाउस में हमने ट्रांसफर किया, और डेटा वेयर हाउस से हमने डेटा को लोड किया पावर बीआई में, और पावर बीआई के अंदर फाइनली हमने डैशबोर्ड्स बनाए। और ये डैशबोर्ड जो है आप लोग भी बनाओगे, क्योंकि कई बार कंपनीज पूछती है कि आपको पावर बीआई आता है या नहीं आता, इन डिमांड है आजकल, तो एटलीस्ट उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारा ईटीएल प्रोसेस का काम है, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग जो हमारा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर होता है, ये सारे उसके फंक्शंस हैं। जैसे आप एक्सेल में स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम देखते हो, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है, डेट रिलेटेड फंक्शंस है, रिमूव कैसे करना है और कॉलम्स को वो है। इसके अलावा प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, जैसे आप कॉन्कार्टिनेट करते हो वो उस वे में काम करता है। अपर लोअर प्रॉपर है। मर्ज कॉलम्स है, जैसे आप कॉन्कार्टिनेट यूज करते हो, अगेन यहाँ पे मर्ज कॉलम है जो एंड फंक्शन से भी होते हैं एक्सेल के अंदर। एडवांस एडिटर जो पावर बीआई की लैंग्वेज होती है वो एम स्क्रिप्ट होती है, तो वो हम किस तरीके से व्यू कर सकते हैं उसे। इसके अलावा अपेंड क्वेरीज, जैसे आप एक्सेल में कंसोलिडेशन देखते हो वैसे यहाँ पे अपेंड क्वेरीज है, जैसे आप एक्सेल में पावर बीआई देखते हो यहाँ पे मर्ज क्वेरीज है, जैसे आप एक्सेल में पीवट टेबल देखते हो यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन है। अगर आपका डेटा पीडीएफ में है तो उसको किस तरीके से रीड करवाना है डिफरेंट फोल्डर में, कि मैं शीट हर महीने मेरे पास सेल्स का डेटा आता है, ये एक्सपेंस का डेटा आता है, मैं उसके अंदर एड ऑन करूंगा तो मेरा विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सो रीडिंग डेटा फ्रॉम फोल्डर वो हम कवर करेंगे। तो ये स्क्रीन जो है जो आप देख रहे हो ये पावर क्वेरी एडिटर के यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सारे फंक्शंस जो अभी मैं आपको बता रहा था वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर डेटा मॉडलिंग आएगी। डेटा मॉडलिंग जहाँ पे हम डेटा की रिडेंसी मींस जहाँ पे फालतू का डेटा होता है, यहाँ पे यानी कि अननेसेसरी का डेटा होता है, अपने डेटा यानी कि जो पावर बीआई पे लोड पड़ रहा होता है उसको कम करने के लिए हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा मॉडल बनाते हैं वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। फॉर्मुलेज लगाएंगे, जो हमारे एक्सेल में फॉर्मुलेज होते हैं सेम फॉर्मुलेज हम पावर बीआई में लगाएंगे, और अल्टीमेटली गोल इस डेटा को विजुअलाइज करवाएंगे कुछ इस तरीके से। ये मल्टीपल रिपोर्ट्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और अल्टीमेटली जैसे आप जो है अपने मैनेजर के साथ डेटा शेयर करते हो वैसे ही मेल पे करते हो, एक्सेल में अगर डेटा होता है तो यहाँ पे हम पावर बीआई सर्विस का यूज करते हैं, जो रीडिंग के लिए पर्पस के लिए यूज होता है। जनरली जो मैनेजर होते हैं और क्लाइंट होते हैं वो यूज होते हैं। और जब आप इन सारी चीजों की प्रिपरेशन कर लोगे तो उसके बाद अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है यानी कि जो आपसे एक इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसकी हम प्रिपरेशन करवाएंगे, आपके सीवी क्रिएट होंगे, आपके प्रोफाइल्स क्रिएट होंगे, और फाइनली आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। सो इसमें कम से कम 7 से 8 जो है एम्प्लॉइज की टीम हमारी काम करती है आप लोगों के साथ, तभी ये रीजन है यहाँ से इतनी ज्यादा प्लेसमेंट्स हुई है जितनी यहाँ पे कहीं भी नहीं हुई।
सो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको डोमेस्टिक कंपनी से एमएनसी में एंट्री करवा देगा। ये एक ऐसा कोर्स है अगर आप सीए के पास काम कर रहे हो वहां से वो आपको एमएनसी में लेके जाएगा। ये एक ऐसा कोर्स है अगर आप एमएनसी में एपी प्रोफाइल या एआर प्रोफाइल में या किसी बैकएंड प्रोफाइल में वर्क कर रहे हो तो वो आपको एक अलग से प्रोफाइल में लेके जाएगा, आपको एक राइट पाथ पे लेके जाएगा और आगे चल के इसमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। सो अगर आप भी सीरियस हो अपने करियर को लेकर तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको आगे फ्यूचर में 5 साल 6 साल तक आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी देने वाला है। और फर्दर उसके बाद काफी सारी चीजें जो मैं आपको जब आप यहाँ पे आओगे इंक्वायरी टीम से रीच आउट करोगे तो वो भी बताएंगे और इन क्लास में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी हमारी इंक्वायरी टीम से रीच आउट कर सकते हैं और अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं भूल गया, हमारी अवेलेबिलिटी आप इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है। सो जब भी आप यहाँ पे एनरोलमेंट करेंगे आपको टीम जो एक राइट पाथ बताएगी और राइट पाथ के अकॉर्डिंग आपके करियर को बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।